हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रिलेटेड है क्लास 11th के सिलेबस से, और इस वीडियो में हम स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है, वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर अरम to believe the sight of his cousin मुराद with the beautiful white horse। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरम को विश्वास करना मुश्किल क्यों था जब उसने अपने कजिन मुराद को एक सुंदर सफेद घोड़े के साथ देखा। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, What conflicting thoughts passed through the narrator's mind on seeing मुराद on a beautiful white horse early one morning। कौन से विचार कन्फ्लिक्ट आपस में झगड़ा कर रहे थे, या ये कह लीजिए कि कौन से विरोधी विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे जब अरम ने, नैरेटर कौन है यहाँ पर? नैरेटर है अरम, कहानी सुनाने वाला लड़का। तो अरम ने जब मुराद को एक सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ सुबह सुबह देखा तो उसके मन में कौन से विचार दौड़ रहे थे, लगातार आपस में झगड़ा कर रहे थे, क्या सोच रहा था वो। तो दोनों क्वेश्चन में लगभग एक जैसी ही बात पूछी गई है, तो हम एक ही आंसर इनका प्रिपेयर करेंगे, चाहे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए या ये क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर सेम एक आएगा। अरम वॉज सरप्राइज्ड, अरम सरप्राइज था। ही न्यू दैट हिज कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स। वो जानता था कि उसका कजिन मुराद एक घोड़ा कभी नहीं खरीद सकता था। सो ही मस्ट हैव स्टोलन इट, इसलिए उसने इसे चुराया होगा। बट एज द फैमिली प्राइड केम इन द वे, लेकिन क्योंकि ये फैमिली के प्राइड की बात थी, एक फैमिली की रेस्पेक्ट की बात थी, ही रिफ्यूज टू बिलीव दैट ही हैड स्टोलन इट। तो वो अपने मन में ही इनकार कर रहा था कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इसने ये घोड़ा चुराया होगा, ये घोड़ा नहीं चुरा सकता। तो इस तरह के विचार कि उसने चोरी तो नहीं कर ली या उसने ये खरीदा है, कहाँ से आया उसके पास ये घोड़ा, ये विचार उसके माइंड में कन्फ्लिक्ट कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे आपस में। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या मानूं। नेक्स्ट अब है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड जॉन बायरो टेल अरम्स मदर and Uncle Khusrov when he got his horse back। जॉन बायरो अरम की मदर और उसके अंकल खुसरोव को घोड़े के बारे में क्या बताया। इन द आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू अरम्स हाउस। दोपहर में जॉन बायरो अरम के घर पर आए एंड शोड हिज हॉर्स टू अरम्स मदर, और अपना घोड़ा अरम की मदर को दिखाया और कहा, The horse is stronger than ever and better tempered too। घोड़ा पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और पहले से कहीं ज़्यादा अब उसका टेम्पर्ड, उसका व्यवहार बदल गया है, बेहतर हो गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, What feeling did the sight of cousin मुराद and the horse arouse in the narrator। कौन सी भावना को मुराद और घोड़े ने नैरेटर के अंदर जागृत कर दिया था। मुराद को देखकर, घोड़े को देखकर नैरेटर कौन है? अरम। तो अरम के मन में कौन सी भावनाएं जाग गईं? या फिर आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मैं विश्वास नहीं कर सका मैंने क्या देखा। सेज द नैरेटर कहता है, व्हाट वॉज सो अनबिलीवेबल वाई। कौन सी ऐसी बात थी जो अनबिलीवेबल थी और क्यों थी? आंसर है, व्हेन अरम सॉ हिज कजिन मुराद सिटिंग ऑन द वाइट हॉर्स। जब अरम ने अपने कजिन मुराद को घोड़े के ऊपर बैठे देखा, वाइट हॉर्स के ऊपर, ही कुड नॉट बिलीव इट, वो बिलीव नहीं कर सका। बिकॉज दे बिलोंग टू पुअर फैमिलीज, क्योंकि वो दोनों पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड बाइंग सच अ ब्यूटिफुल हॉर्स वॉज बियॉन्ड देयर मीन्स, और इतना सुंदर घोड़ा खरीदना तो उनके बस की बात बिल्कुल नहीं थी। बियॉन्ड देयर मीन्स उनके, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे एक सुंदर घोड़ा खरीदना। तो क्वेश्चन चाहे
इस तरह से पूछा जाए या ये पूछा जाए, फीलिंग्स उसकी बतानी है कि वो क्या फील कर रहा था, तो यहाँ पर आप ये आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट इज नंबर 4, वाई डिड द नरेटर मेंशन अंकल खुसरोव? नरेटर ने अंकल खुसरोव को क्या बताया? विच कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मैन आर हाईलाइटेड? और यहाँ पर पुरुषों की, मैन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी विशेषताएं, कौन सी चरित्र की विशेषताएं हाईलाइट की गई हैं? आंसर लिखेंगे, कजिन मुराद सीम टू इनहेरिट द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ अंकल खुसरोव। ऐसा माना जाता था, ऐसा लगता था उन लोगों को कि कजिन मुराद, जो उसका चचेरा भाई था अरम का मुराद, उसके अंदर अंकल खुसरोव की कुछ सनकीपन वाली बातें इनहेरिटेड आ गई हैं। ही वॉज अ बिग मैन, अंकल खुसरोव एक बिग मैन थे, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और जिनके सर पर काले बाल थे, एंड वेरी लार्ज मुस्टैच, और उनकी बड़ी बड़ी मूछें थीं। ही वॉज क्वाइट फ्यूरियस इन टेम्पर, और वो अपने स्वभाव में काफ़ी फ्यूरियस, डरावने, गुस्से वाले थे। वेरी इरिटेबल एंड इम्पेशेंट, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, बेचैन। इम्पेशेंट मतलब धैर्य नहीं था उनमें, हमेशा हर चीज़ के लिए जल्दबाजी करते थे, तो उनके अंदर सब्र नहीं था। इरिटेबल, चिड़चिड़े थे। एट एनी प्रॉब्लम ही वुड से, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए वो एक ही बात कहते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई ध्यान मत दो। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ रहे होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं। और अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पर स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाउ डिड अरम द नरेटर फेयर इन हिज सोलो राइड? अरम जो इस कहानी का नरेटर है, उसने अकेले जब राइड किया तो उसको कैसा लगा? अरम लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, अरम घोड़े की पीठ पर लीप करते हुए, छलांग लगाते हुए, जंप करते हुए बैठा। बट इट डिड नॉट मूव, लेकिन घोड़ा नहीं हिला। देन ही किक इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, तब उसने घोड़े की मसल्स पर किक किया। इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, अब वह थोड़ा सा हिनहिनाया, इधर उधर हिला। देन इट बिगैन टू रन, और फिर भागने लगा। अरम डिड नॉट नो हाउ टू राइड, लेकिन अरम नहीं जानता था कि सवारी कैसे करते हैं, कैसे हॉर्स को कंट्रोल करते हैं। द हॉर्स रैन डाउन टू द रोड टू अ वाइन यार्ड, घोड़ा भागने लगा वाइन यार्ड तक, सड़क पर। वाइन यार्ड बेलों का एक आंगन सा, बेलों का एक खेत जहाँ पर बेल लगी हो। तो हॉर्स सड़क पर वाइन यार्ड तक भागने लगा। इट लीप ओवर 7 वाइन्स, और इसने छलांग लगाई, जंप किया 7 वाइन्स, 7 बेलों पर। थ्रू द राइडर एंड रैन अवे, और फिर उस घोड़े ने अपने राइडर, इट मीन्स अरम को, थ्रू फेंक दिया, नीचे फेंक दिया, एंड रैन अवे। तो स्टूडेंट्स फिनिश हो गए हैं यहाँ 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिलेटेड टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 1, द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। थैंक यू सो मच।